आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पोस्ट ऑफिस वाला पर। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको एमपीसीएम काउंटर पर यानी बुकिंग सॉल्यूशन में जब आप आईटी 2.0 में काम करोगे तो उसके लिए रसीद प्रिंट करने के लिए काउंटर पर जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है उसके लिए क्या सेटिंग आपको करनी है वो आप इस वीडियो में सीखेंगे। तो वो सेटिंग करने के लिए आपको सबको ऑफिसेज में रिसीव प्रिंटर सर्विस ये विंडोज इंस्टॉलर पैकेज है वो मिल जाएगा। नहीं तो आप अपने डिवीजन ऑफिस से भी ले सकते हो या फिर सिस्टम मैनेजर से। तो ये प्रिंट रिसीट प्रिंट सर्विस है, इसको आपको सबसे पहले इंस्टॉल करना है। सबसे पहले आपको ये सर्विस इंस्टॉल करनी है। तो इंस्टॉल पर क्लिक करना है, यस पर क्लिक कर देना है। यस पर क्लिक करने के बाद में इस तरीके से सर्विस इंस्टॉल हो जाएगी। आपको इसको चेक करने के लिए कि सर्विस प्रॉपर्ली वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, सर्विस स्टार्टेड है कि नहीं है। तो उसके लिए आपको दिस पीसी में जाकर के अपने कंप्यूटर या माई कंप्यूटर में जाकर के आप मैनेज ऑप्शन में जब जाओगे, इस पे राइट क्लिक करोगे तो मैनेज ऑप्शन आएगा। मैनेज ऑप्शन में आपको जाना है। मैनेज ऑप्शन में आपको सर्विसेज एंड एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। सर्विसेज पर क्लिक करोगे, उसके बाद में आपकी सारी सर्विसेज जो आपके सिस्टम में चल रही है वो सब आ जाएगी। आप रिसीट प्रिंटर सर्विस, तो ये रनिंग है। आप एक बार इसको या तो रिस्टार्ट कर दीजिए। ये सर्विस रिस्टार्ट हो गई है। ये रिस्टार्ट होने के बाद में आपको डीएमपी प्रिंटर के लिए जो सेटिंग करनी है वो कैसे करनी है, उसके लिए आपको पहले कंट्रोल पैनल में जाना है या फिर डायरेक्ट जो डिवाइसेज एंड प्रिंटर में भी जा सकते हैं। तो डिवाइसेज एंड प्रिंटर्स इसमें जाएंगे। इसमें जाने के बाद में आपको यहाँ जब क्लिक करोगे डिवाइसेज में, लास्ट में आपको यहाँ क्लिक करना है मोर डिवाइसेज एंड प्रिंटर सेटिंग। इसमें जाने के बाद में आपके कंप्यूटर में जो डिवाइसेज और प्रिंटर्स इंस्टॉल्ड है वो सारे आ जाएंगे। आपको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ ये प्रिंट सर्वर प्रॉपर्टीज आएगी। जब तक आप सिलेक्ट नहीं करोगे तब तक ये यहाँ दिखाई नहीं देगी। तो आपको वो प्रिंटर सिलेक्ट करना है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जिससे रसीद प्रिंट होती है। तो प्रिंट आपने सिलेक्ट कर लिया। फिर प्रिंट सर्वर प्रॉपर्टीज में जाना है। प्रिंट सर्वर प्रॉपर्टीज में आपको ये क्रिएट न्यू फॉर्म करना है। क्रिएट न्यू फॉर्म में आप इसका नाम अपने हिसाब से भी रख सकते हो या फिर आप आईटी 2.0 रख लो। आईटी 2.0 रिसीट, तो आपको ध्यान में भी रहेगा। इसके लिए ये फॉर्म है। अब इसमें फॉर्म में आपको जो टीवीएस प्रिंटर के लिए इंग्लिश यहाँ सिलेक्ट कर लेना है। इंग्लिश सिलेक्ट करने के बाद में इसमें जो विड्थ है, विड्थ आपको 7.75 इंच डालनी है। विड्थ के लिए आपको 7.75 इंच। लेफ्ट में आपको जो हाइट हाइट आपको इसकी रखनी है 1.98 इंच। तो आपको 1.98 इंच इसको रखना है। जो कॉन्फ़िगरेशन है इसी हिसाब से आपको लेफ्ट में जो मार्जिन है, मार्जिन 0.01 इंच आपको रखना है। जो टॉप में मार्जिन है वो भी सेम 0.01 इंच ही आपका रहेगा। और जो बॉटम का मार्जिन है वो भी आपका यही 0.01 रहने वाला है। तो आपको बॉटम का मार्जिन ये कर लेना है। और जो राइट में मार्जिन है वो भी सेम ही आपका मार्जिन रहेगा। इस तरीके से आपको ये फॉर्म बना लेना है। फॉर्म को सेव कर लेना है। ये फॉर्म सेव करने के बाद में आप इसको तो क्लोज कर दोगे। इसको क्लोज करने के बाद में आपको जो प्रिंटर है, जिस प्रिंटर के लिए आप सेटिंग कर रहे हो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, उस पर राइट क्लिक करना है और उसके प्रिंटर प्रॉपर्टीज में जाना है। प्रिंटर प्रॉपर्टीज में जाओगे तो आपको इस तरीके से जो स्क्रीन खुलेगी। इसमें सबसे पहले आपको प्रिफरेंस में जाना है। प्रिफरेंस में आप जाओगे तो यहाँ से ये ऑप्शन आएगा पोर्ट्रेट फ्रंट टू बैक, ये सब में बाय डिफॉल्ट यही आएगा। तो आप एडवांस ऑप्शन में जाना रहेगा। एडवांस ऑप्शन में आपने जो फॉर्म सेव किया है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। आईटी 2.0 रिसीट ये सिलेक्ट कर लेना है। और एक कॉपी काउंट ये आपका इतना ही रहेगा। ये प्रिंट क्वालिटी में आपको 120 240 इंटू 144 डॉट्स पर इंच सिलेक्ट करना है। ये आपका एडवांस प्रिंटिंग फीचर्स को आपको डिसेबल कर देना है। यहाँ इनेबल आएगा, बाय डिफॉल्ट आपको डिसेबल कर देना है। प्रिंट
ये ऑटो सिलेक्ट रहेगा, ये आपका इनेबल रहेगा, ये बाय डिफॉल्ट रहेगा, आपको चेंज ये करना है केवल। उसके बाद में ये बाय डायरेक्शन रहेगा, और ये रोमन क्वालिटी की जगह आपको सिलेक्ट कर लेना है एचएस ड्राफ्ट। एचएस ड्राफ्ट क्वालिटी आपको सिलेक्ट करना है, और उसके बाद में आपको इसको ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर आप क्लिक कर दोगे, सेटिंग को आपको अप्लाई कर देना है, और फिर ओके पर कर देना है। इसके बाद में आपको ये डिवाइस सेटिंग है, डिवाइस सेटिंग में जाना है। डिवाइस सेटिंग में यहाँ भी आपको वही IT 2.0 जो आपने फॉर्म सेव किया है जिस नाम से, वो सिलेक्ट कर लेना है। मैनुअल पेपर फीड में भी यही सेम आपको सिलेक्ट कर लेना है, और अप्लाई कर देना है, ओके कर देना है। तो इस तरीके से आपकी ये प्रिंटर की सेटिंग हो जाएगी। ये प्रिंटर सेटिंग करने के बाद में आप आसानी से सही तरीके से जो अपना रोलर होता है उसमें डाल करके डॉटमेटिक्स प्रिंटर में जब भी आप आर्टिकल बुक करोगे तो आप रिसीट ले पाओगे। तो इसलिए इस तरीके से आपको प्रिंटर की सेटिंग करनी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।